शिजरा मनसब अली मेरे लिए काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है। सियासत खिदमत का नाम है और खिदमत मुखलसी से हो तो सियासत भी इबादत बनती है। तो मैं आपकी आमद के आने के बाद कुछ ज़हन में बनाया था, लेकिन आपके सवालात ने वो मेरे तरतीब तब्दील कर दिया। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रौ तौकीर है और आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब असम्बली के इलेक्शन जो हैं वो होने जा रहे हैं और 30 अप्रैल को गालबन पोलिंग होगी। अल्लाह करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। इसी सिलसिला में हमारे साथ एक नए मेहमान हैं, आपके साथ उन्हें लेके हाजिर हुए हैं। और वो जो मेहमान हैं तारुफ के तो मोहताज नहीं हैं, बड़े एक्टिव मेंबर बार रहे हैं और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बार भी रहे हैं। बिल्कुल आप सही समझे हैं जी। हमारी मुराद जनाब राय कासिम मुश्ताक खल साहब से हैं, जो कि साबिक सदर भी हैं डिस्ट्रिक्ट बार ननकाना साहब के। तो आइए उनसे बात करते हैं। साहब भाई, मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आप दोस्तों ने अपनी गुनागू मसरूफियात में जो टाइम निकाला है। मेरे पास लफ्ज़ नहीं आप दोस्तों का किस तरह शुक्रिया अदा करूँ। और फिर आपने दुनिया के साथ महवे गुफ्तगू होने के लिए मुझे मौका दिया, तो मैं आपका मशकूर व ममनून हूँ। जी बहुत शुक्रिया राय साहब। राय साहब, सुना है कि आप भी मेंबर सूबाई असम्बली की हैसियत से पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। जी राव भाई, मैं पीटीआई का वोटर हूँ, सपोर्टर हूँ। मैं पीर इजाज शाह साहब के पास गया हूँ कि मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार उनसे किया है कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता हूँ। अगर पीर साहब ने फिट समझा और मुझे मौका दिया तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। विदन पार्टी रहकर लड़ूंगा, पार्टी के अगेंस्ट नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल ठीक, यानी कि पार्टी को आप अप्लाई करेंगे टिकट के लिए, पार्टी ने ऑन किया तो आप इलेक्शन में जाएंगे, नहीं किया तो जी मैं नहीं पार्टी मैं पार्टी का सपोर्टर ही रहूंगा। जिस पोजीशन पे खड़ा हूं उसी पोजीशन पे खड़ा रहूंगा। हाँ, पार्टी के साथ वफादारी निभाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी। आपने कहा है कि मैं कोशिश जरूर करूंगा पार्टी के अंदर रहते हुए, अगर पार्टी ने कहा तो। चलिए, ये तो आपने फौरन से ही बता दिया। ये बताएं कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से है, आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, ये सारा सिलसिला कैसे है? तौकीर भाई, मैं आपसे दिल की बातें करूंगा प्लीज। अच्छा सॉरी, मैं आपको यहाँ पे रोकूं। हमारे प्रोग्राम जो है ना, उसका जो नाम है वो ननकाना साहब न्यूज़ पे तो हम जरूर डालते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है उसका नाम भी यही है, दिल की बात। तो आपने दिल की बात हमारी भी जान ली और आप दिल की बातें ही करें तो शुक्रिया। शुक्रिया भाई तौकीर। प्लीज। पहला स्कूल तो हर इंसान का माँ होती है। सही। माँ इंसान को तरबियत देती है और वो तरबियत होती है इखलाक की, अदब की, मोहब्बत की, प्यार की, अमन की। ये तमाम चीज़ें मैंने वालदा से सीखी, वालिद से सीखी, अपने ख़ानदान से सीखी। और प्राइमरी तालीम जो नंबरिंग के हसूल के लिए थी वो गवर्नमेंट मस्जिद मकतब स्कूल सलीमपुर कच्चा से आगाज़ किया। अच्छा जी। और मैट्रिक का इम्तिहान मैंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से पास किया और आर्ट्स ग्रुप में मैं नंबर 1 आया तहसील ननकाना में। अच्छा, और ये स्कूल कौन सा था? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मोड़कुंडा। बिल्कुल ठीक। तो उसके बाद फिर तालीम के लिए FC कॉलेज लाहौर पाई तौकीर चला गया, वहां पे 4 साल गुजारे। फिर 3 साल मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया और अब आपके सामने हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कासिम मुश्ताक साहब कि आपने प्रेसिडेंट बार का 2 दफा इलेक्शन लड़ा। एक दफा आप लूज कर गए, लेकिन उसके फौरन बाद आपने लड़ा तो आपने रिकॉर्ड वोट लिए। इस बारे में कुछ बताएंगे कि आपको इतना वोट किस तरह मिला, पहला इलेक्शन लूज करने के बाद इतने ज्यादा वोट? तौकीर भाई, इंसान को इलेक्शन लड़ना चाहिए हार और जीत के लिए नहीं, अपना आप पहचानने के लिए लड़ना चाहिए। मैं क्या हूं, मुझ में क्या खामियां हैं और मेरे दोस्त अहबाब कौन हैं जो चाहते हैं कि मैं कुछ काबिल इज्जत शख्स बन जाऊं। इसके लिए सिर्फ एक इलेक्शन ऐसी कड़ी है जो आपको बताती है कि आपके अंदर खामी क्या है और खूबी क्या है। मैंने बार के 4 इलेक्शन लड़े हैं। सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा, लूज कर गया। दूसरा लड़ा, जीत गया। पहला इलेक्शन लड़ा बार का प्रेसिडेंट का, वो लूज कर गया। दूसरा लड़ा तो बार ने मुझ जैसी नाचीज चीज को भाई जिस इज्जत से नवाजा है, मैं
कम उम्र तरीन प्रेसिडेंट मुकर्रर हुआ। अच्छा जी। मुझे बार ने आज तक की सबसे बड़ी लीड से नवाजा, और ये वकला की मोहब्बत थी और उनसे मेरा प्यार था कि उन लोगों ने तमाम चीजों को बलाए ताक रख के मुझे सपोर्ट किया। बिल्कुल ठीक है। मैं तमाम गयूर वकला को आज इस चैनल की वजादत से भी ननकाना बार के तमाम वकला को सलाम पेश करता हूं। अच्छा, एज ए प्रेसिडेंट आपने रिकॉर्ड वोट लिया और आप माशाल्लाह बता रहे हैं कि आप सबसे कम उम्र प्रेसिडेंट भी डिस्ट्रिक्ट बार ननकाना साहब के हुए हैं, तो आप फिर क्या ये जो इलेक्शन है लाहौर बार का या पंजाब बार का, मेंबर पंजाब बार का, वो भी कोई लड़ने का इरादा रखते हैं? तो कीर भाई दिल से बातें कर। हाँ बिल्कुल, दिल से बातें दिल से होगी सर। उन बातों को मद्देनजर रखना है आपने, दिल से बातें कर रहा हूं। बिल्कुल दिल से जी, बिल्कुल दिल से। मैं बार में एक ग्रुप से एफिलिएट हूं। ठीक है। वो ग्रुप अगर मुनासिब समझेगा सही कि कासम को आगे फाइट कराई जाए, सही, तब मैं लड़ने को तैयार हूं, मैं फाइट करूंगा। अच्छा। अगर मेरे दोस्त अब आप मुझे कहेंगे कासम फाइट करेगा तो मैं करूंगा। सही। सोलो फ्लाइट इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन है कंपनीज के दरमियान रहते हुए उनसे अपनी नॉमिनेशन लेना। बिल्कुल ठीक, ये वकला का इलेक्शन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। मैं उस पर बड़े के साथ सिंपल, ये सियासत है, वो सियासत है, बार की है, अमली सियासत है, जो भी सियासत है उस पे जो है धड़े के साथ है, ग्रुप के साथ, ग्रुप के साथ। क्योंकि आपने पीटीआई के मतलब यही कहा कि जो ब्रिगेडियर साहब फैसला करेंगे या जो पार्टी फैसला करेगी, इसी तरह से बार में जो आपका धड़ा है वो जो फैसला करेगा वो करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप बार की सियासत में जाएं तो वो ज्यादा अच्छा नहीं है कि ना कि आप अमली सियासत में, तो ये दोनों को आप साथ लेके चलना चाह रहे हैं, क्या करेंगे? सियासत जहां भी है उसका नाम सियासत ही है, ठीक, चाहे बाहर की हो चाहे बार की हो। आप अगर नुक्ता अपना लें, अपना मोटिव रख लें कि मैंने खिदमत करनी है और अपनी सर्विस दूसरों के लिए देनी है, बिल्कुल इसी का नाम सियासत। बिल्कुल ठीक। वो चाहे आप बार में कर लें चाहे आप बाहर कर लें, तो दोनों ख्वाहिशें हैं, जो रब को मंजूर हुई उस ख्वाहिश पे मैं इलेक्शन लड़ूंगा। सही। बार में और शहर में लोगों का ये ख्याल है कि आप बड़े डाउन टू अर्थ बंदे हैं, हर वक्त चेहरे पे स्माइल होती है और बड़े पोलाइट हैं, बड़े नरम हैं। ये शुरू से ऐसा सिलसिला है या कोई कहीं पे जाके चेंज आया है, निखार आया है, कोई वाकया हुआ है? फिर वो दिल वाली बात। हाँ बिल्कुल। मैंने बहुत ज्यादा मुश्किलात से सामना किया हुआ है तौकीर भाई। सही। सदारत तक पहुंचने तक मेरी लाइफ में बहुत नशेबो फराज रहे हैं, लेकिन उन तमाम नशेबो फराज में मुझे मेरे बुजुर्गों की वो बात आज भी याद है कि बेटा, अदब और इखलाक दो ऐसी चीजें हैं जो किसी जंग में शिकस्त खोरदा नहीं होती। तो मैंने तालीमी दौर से लेके इन दोनों का दामन नहीं छोड़ा, और वालदा की वो नसीहत कि आपने पुरअमन रहना है, कहीं फाइट नहीं करनी, उस नसीहत को अपनाते हुए मुझे जो मंजिल मिली है वो अदब, इखलाक और अमन से मिली है। बिल्कुल ठीक। फाइट से मुराद यानी कि पॉजिटिव वे में फाइट करनी है। ऑफ कोर्स जिंदगी तो फाइट और जिद्दोजहद का नाम है ना। जी जी, फाइट तो आपने करनी। ये बताइए प्लीज कि आप सियासत में आए हैं, खासतौर पे मैं अमली सियासत की बात करूंगा, आपके जो लीडर हैं इमरान खान साहब, या वो क्योंकि यूरोप की काफ़ी मिसाल देते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि जिस आदमी ने सियासत में आना है उसने पब्लिक के लिए, उसने अपने लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए क्या रफ़ाई काम किए हैं। इमरान खान साहब ने भी किया है, उससे बहुत बड़ी मिसाल तो शौकत खानम हॉस्पिटल भी है। तो क्या आप भी इस तरह का कुछ कर रहे हैं या किया है या करते रहते हैं? इस बारे में कुछ प्लीज। देखो, इमरान खान इज अ रियल लीडर, ये आपको बात मानना पड़ेगी, क्योंकि उसकी लाइफ कम से कम जब से वे सियासत में आया है तमाम एजेंसीज के सामने है, तमाम पार्टीज के सामने है कि वो करप्ट नहीं है। उसका खैर खा, उसका नुक्ता नजर अपना घर नहीं, पब्लिक है, अवाम है, इसलिए मैं उसको लीडर मानता हूं, और ही इज अ रियल लीडर। और एक तौकीर भाई, जब जब कोई शख्स इक़्तिदार के खिलाफ खड़ा हो जाएगा तो अवाम का वही रहनुमा होगा, वही लीडर होगा। अवाम उसी को लाइक करेगी जो ऐसे इक़्तिदार, आप देख लें इन 75 सालों में आधा आर्मी का टर्नओवर है, आधा जमहूरी टर्नओवर है। तो हुआ क्या, हमसे 24 साल छोटी उम्र वाला मुल्क बांग्लादेश हमसे ऊपर चला गया। कहीं तो फॉल्ट है ना, कहीं तो है, हम ऊपर नहीं जा सके। इसलिए इमरान खान साहब की वेलफेयर के कामों की तरफ तवज्जो, राशन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम आसान नहीं थे,
लेकिन उन्होंने शुरू किए। लेकिन आप देखें राय साहब, इमरान खान साहब पे तनकीद भी बहुत होती है कि वो अपने 3.5-4 साल के दौरान जो उनका इक़्तिदार का दौर था उसमें कोई खातिर खा या कोई बहुत बड़ा रिलीफ या लाइन चेंज नहीं कर सके। ये इल्जामात है ना, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ऐसा हुआ है या किया है? ये तो वो इल्जामात हैं। अब मेरे घर में 10 लाख मौजूद हो मेरे दौर में और एक और आदमी आए तो 1 लाख भी ना बचे, ये इल्जाम वो लोग लगा रहे हैं। इमरान खान साहब ने मईशत की पटड़ी को, अपने सियासी तल्लुकात, वजारत खारजा, खारजी अमूर, दाखिली अमूर पे कंट्रोल ले लिया था। भाई 3 साल में होता क्या है, एक मर्ज का इलाज जिसके लिए पीरियड चाहिए, सही, उसके लिए 3 साल में तकीर भाई उनसे ऐसा इल्जामात लगाने गलत हैं। इमरान खान से इतना कह सकता हूं, उन्होंने मुल्क को पटड़ी पे डाल दिया था, पटड़ी पे डाल दिया था। अगर ये रजीम चेंज या ये दोबारा आदमी एतमाद ना होती तो मुल्क आपके ख्याल में कि आगे निकल जाता, मूव करना था, मुल्क ने मूव करना था भाई। बिल्कुल ठीक है, मूव करना था। अच्छा राय साहब, आपकी जो अपोनेंट पार्टी है, पीडीएम तो मैं नहीं कहूँगा, मुस्लिम लीग नून है, उसकी जो उम्मीदवार हैं जनाब मोहतरमा डॉक्टर रायशेज़ा मनसब अली खल साहिबा हैं, वो आपकी बरादरी से भी हैं और शायद अजीज़दारी भी है। तो आपको हमारे यहाँ, क्योंकि हम जिस जगह पे बैठे हैं यहाँ पे बरादरी का भी बड़ा चलता है, कभी प्रेशर नहीं हुआ या आपने ये नहीं सोचा कि आप उनके साथ चले जाएं या चले जाएंगे? एक मेरी बात गौर तलब सुनना, जब आदमी मेरिट की तरफ नहीं ना जाएगा तो घर नहीं चल सकता मेरिट के बगैर। अहल शख्स को अगर आप प्रमोट नहीं करेंगे तो घर भी तबाह हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता, शिजरा मनसब अली मेरे लिए काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है, उनका अपना सियासी विजन है। बिल्कुल ठीक। जब आप मुल्की लेवल पे सोचते हैं तब बरादरी से निकल के सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। मैं ये समझता हूं उनके मुकाबले में इजाज शाह साहब ने ज्यादा तरक्याती काम करवाए हुए हैं। नंबर 1, इजाज शाह साहब ने तालीम के लिए यूनिवर्सिटी लाए, ननकाने को डिस्ट्रिक्ट बनाया। ये वो अमूर हैं जो शायद कोई सियासतदान ननकाने का सरंजाम ना दे सकता। बिल्कुल ठीक है। अब जल्दी जो हैं वो कागजात नामजदगी जमा होने जा रहे हैं, इसमें 2 कागजात नामजदगी जमा होंगे इत्तफाक से। हमारे हल्का, क्योंकि नेशनल असम्बली का हल्का 118 है, इमरान खान साहब ने वो सीट छोड़ी है, तो वहाँ पे अब ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, वहाँ पे भी कागज जमा होंगे। और सूबाई असम्बली का, पंजाब असम्बली पूरी का इलेक्शन हो रहा है, उसके भी कागजात जमा होंगे जो 12, 13 और 14 को जमा होंगे। तो आप किस दिन कागज जमा करवाएंगे? मुझे अगर पार्टी ने बोला कागज जमा करवाओ, मैं लाजमी कागज जमा करवाऊं। अच्छा, यानी कि आप कागज भी पार्टी के कहने पे जमा, ऐसा भी तो मुमकिन है ना कि आप कागज जमा करवा लें, पार्टी फैसला कर ले। आपको पता है हमारे इसी हल्का में एक दफा राय अकरम भट्टी साहब ने कागज नहीं जमा करवाए थे, उन्हें बाद में टिकट मिल गया था और बाद में वो रिट भी उन्होंने की, हाई कोर्ट तक गए, लेकिन वो फिर अगर पार्टी डिसाइड नहीं करती, टिकट डिसाइड नहीं करती, मैं भाई तौकीर कागजात लाजमी जमा कराऊंगा। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि मैं कागजात आप जमा करवाएंगे। अगर पार्टी फैसला आपके हक में देती है तो आप इलेक्शन में आगे जाएंगे, नहीं तो आप फिर पार्टी के साथ खड़ा हो जाओ। बिल्कुल ठीक है। वैसे इरादा कब का है सर? 12 को जमा करवाएंगे, 13 या 14 को? 14 को, लास्ट डे। 14 लास्ट डे तक आप देखेंगे, उसके बाद आप कागज जमा करवाएंगे। ठीक है, आपका क्या मंशूर है या आप क्या चाहते हैं? अगर आपको अल्लाह ताला मौका दे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? प्रायोरिटीज आपकी क्या है? कोई 3 बातें जो सबसे पहले आप करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपके इस चैनल की वसादत से बात करूंगा, एक कोशिश करूंगा, ये मैं पूरी वसादत से कह सकता हूं, सच्चा आदमी खुद को सिक्योर फील करेगा। जुल्म के खिलाफ वो शख्स नहीं, मैं खड़ा हो जाऊंगा, सच के साथ खड़ा रहूंगा और सच्चे आदमी को इंसाफ दिलाने के लिए आखिरी हद तक जाने की कोशिश करूंगा। दूसरा, अगर पार्टी बरसर इक़्तिदार आ जाती है, अल्लाह पाक मुझे भी इज्जत देता है, तो मैं हर वेलफेयर का काम जो जिस तरह मर्जी हुआ ननकाने के लिए लेकर आऊंगा। इंशाअल्लाह ताला मैं लेकर आऊंगा भाई तौकीर, और वो मुझे जिस तरह मर्जी अपनी पार्टी से कहना पड़े। तीसरी बात, सियासत खिदमत का नाम है और खिदमत मुखलसी से हो तो सियासत भी इबादत बनती है। इंशाअल्लाह सियासत को इबादत का दर्जा देकर खुद को उसमें मैदान में डालूंगा। बिल्कुल ठीक है। आपका जो है इलेक्शन लड़ने का ख्याल है, आपके ख्याल में आपके कितने % चांसेस हैं कि आपको टिकट आपको ही मिलेगा? क्योंकि और भी कई उम्मीदवार है ना, कहां तक आप सोच रहे हैं कि पार्टी ने मेरिट किया, मैं आपसे ये बात तल्ख कर लूं, सही,
मेरे पोर्टफोलियो में XMN XMPA नहीं है। पार्टी मेरिट कर ले। इस हलके में 72 पोलिंग स्टेशन खरल या खरल के जेरे साया है। मैं बाय बर्थ खरल हूं, बाय प्रोफेशन वकील हूं। टोटल कितने पोलिंग है जी? 72 तो आप 163 163 में से 72 पे आप कह रहे हैं इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस है, पर प्योरली खरल वोट वहां कास्ट होता है। सही। ये मेरी कौम है जो बाय बर्थ मुझे बाप और मां से मिली। एक बाय प्रोफेशन मेरी कौम है, वो वकला है। मैं आपसे वादा करता हूं तौकीर भाई, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वकला से जितनी मोहब्बत मिली हुई है, मैं ये आज दावे से कह सकता हूं दोनों ग्रुप मुझे सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बार के जो दोनों ग्रुप बार के, अगर आप इलेक्शन, अगर मुझे बार से बाहर मौका मिलता है तो वो मेरी बैक बनेंगे, वो मेरे रहबर बनेंगे, मेरे रहनुमा बनेंगे और मेरी खातर मेरे साथ पूरे हलके में जाएंगे। काफी बड़ा दावा आपने कर दिया है। बार में बेशक वो आपके अपोनेंट हैं या आपके मुखालिफ हैं या आपको वोट नहीं करते, लेकिन अगर आप अमली सियासत में आते हैं तो वो आपके बैक पे होंगे, मेरे साथ होंगे, आपके साथ होंगे। मैं आपसे वादा करता हूं। बड़ी बात है, बड़ी बात है जी। आखिर में हम एक सवाल करते हैं जी, वो हम मेहमान पे छोड़ते हैं कि जी आपने जो बात करनी है, अपने दिल की बात जो आपके माइंड में है, सवाल के बगैर आप अपना मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज ओपन कैमरा है, आप अपना मैसेज दे लीजिए। मैसेज तो मैं आपकी आमद के आने के बाद कुछ ज़हन में बनाया था, लेकिन आपके सवालात ने वो मेरे तरतीब तब्दील कर दिया। कोई बात नहीं। एक बात करूं, हम कब पाकिस्तानी होकर सोचा करेंगे? कब? और कब एक मुसलमान होकर सोचा करेंगे? देखो, मैं जिस मुआशरे की फेज में गुजर रहा हूं, उसमें किसी महफिल में चले जाएं, जो मसलक का वो महफिल होगी वो तमाम दूसरे मसलक को दोज़गी करार दे देगी। ये है हमारे मजहब की सिचुएशन कि हम मुसलमान सोचने की बजाय तफरकाबाजी में बट के आपस में फाइट कर रहे हैं। दूसरी, कौमी सोच ही नहीं है यार हम में। कौमी सोच कब आएगी? जब हम मुल्क का सोचेंगे, पाकिस्तान का सोचेंगे। यहां एक फेल मुझे क्यों निकाला का मुहावरा किसी लीडर ने अपनाया, दूसरों ने कहा क्या ये क्या कर रहा है। किसी ने कहा मुझे हकीकी आजादी चाहिए, दूसरों ने कहा ये क्यों कर रहे हैं। हत्ता के दोनों का मुद्दा एक है, दोनों का टारगेट एक है, लेकिन यहां जिस पार्टी के मुंह से निकले दूसरी पार्टी उसकी मुखालफ हो जाती है। तब हम एक पाकिस्तानी बनकर सोचेंगे। जब तक हम पाकिस्तानी बनकर नहीं सोचेंगे, ये मुल्क यकीन करें इस हमारी लड़ाई झगड़े तफरकाबाजी में बहुत नीचे चला जाएगा। और खासकर सियासतदानों से मेरी इल्तिजा है, उस पार्लियामेंट की खातर इकट्ठे रहा करें, आपस में तकरार, झगड़ा और किरदार कशी मत किया करें। आपने साबिक सदर बार जो अब मेंबर सूबाई असम्बली की हैसियत से पंजाब असम्बली में भी जाना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जनाब राय कासिम मुश्ताक खरल साहब की बातें सुनी। हो सकता है बहुत सारी बातें रह गई, वो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आइंदा किसी नशिस्त में इनके साथ वो भी डिस्कस करें। बड़ा अच्छा इन्होंने पैगाम दिया जी। देखें, हम सबका मकसद, कोई भी सियासी पार्टी हो, कोई भी मजहबी पार्टी हो, सबका मकसद तो एक है कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के लोग खुशहाल हों और पाकिस्तान आगे बढ़े। तो खुदारा जो पॉजिटिव बात है, जो मस्बत बात होती है, उसमें हमें चाहिए कि हम सब मिलके एक एजेंडे पे हों और सब मिलके साथ चलें, ताकि ये मुल्क तरक्की करे और मुल्क में खुशहाली है और यहाँ के लोगों की जिंदगी जो है वो खुशहाल हो सके। अल्लाह करे वतन अजीज में अमन आए। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप कोई बात महसूस करें या कोई सवाल करना चाहें तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जल्दी किसी और प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।